ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, बहन आपने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से अपनी जिज्ञासा कहीं न कहीं अपना विचार, अपना निवेदन प्रकट किया है, इसलिए मैं सम्मिलित तो कर रहा हूँ, किंतु इस आपके निवेदन को सम्मिलित करने की मेरी इच्छा नहीं थी, किंतु आपके मन को, आपके हृदय को ठेस पहुँचेगी, इसलिए मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। गुरुजी, मुझे अब अपने अंदर बहुत शांति फील हो रही है और किसी भी चक्र पर दबाव या खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है। सभी का अच्छा सोचूं ऐसा लग रहा है। घर में खुशियाँ भी आने लगी है। जो सोचे वही, सोचे नहीं वो काम भी पूरे हो रहे हैं और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से संभव हो पाया है। गुरुजी, बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आपने यहाँ पर जो भाव प्रकट किया है, निश्चित रूप से आप पहले काफ़ी समस्या में थी और आज आप उस समस्या से बाहर निकल रही हैं। मुझे यह जान करके अत्यंत खुशी है, किंतु हाँ, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। यदि कोई योगदान है तो उस जगत जननी माँ का है, पूज्य सद्गुरुदेव का है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और यहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, तो मेरे लिए यह अपने आप में स्वयं के लिए आनंद की बात है। आपने लिखा है, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से संभव हो पाया है। मैंने कोई कृपा नहीं की है, बस मैंने आपके लिए प्रार्थना अवश्य की है। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मैं आप सबके लिए जिस किसी की भी समस्या आती है प्रार्थना अवश्य करता हूँ, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि माँ मेरी प्रार्थना को स्वीकार ही करे। इसलिए यदि माँ ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है तो कहीं न कहीं इसके लिए आपकी स्वयं की साधना भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी दुआएं, मेरी सद्भावनाएं हमेशा आपके साथ है। हाँ, कुछ दिनों से आपकी जिज्ञासा नहीं आ रही थी, तो मन में ज़रूर आपके विषय में सोच रहा था। इसलिए आप अब सही हैं, कोरोना से भी मुक्त हैं, सब तरीके से आपकी समस्याएं सुलझ रही हैं। माँ की असीम कृपा है। आगे श्रीमान राजशेखर हिरेमत जी ने हुबली कर्नाटक से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम राजशेखर जी, खुश रहिए। मैंने अपनी जिज्ञासा आपसे डिस्कशन की थी। जिज्ञासा ये थी कि मेरे मणिपुर चक्र से झटका जैसा होता है, जैसे प्राण जाके आया
आप मुझे कुछ विधान बोले थे, उसका कुछ दिन मैंने पालन किया, मगर बीच में मुझे करने को नहीं हुआ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नौकरी का। मेरी फैमिली को कुछ भी सपोर्ट नहीं है, मैं ही आधार हूँ। इसलिए मुझे कृपा करके सॉल्यूशन बताएं, मैं इससे बाहर कैसे आऊँ। इस क्रिया में जो भी पालन है मुझसे नहीं होगा और वो झटका अभी भी आ रहा है। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता है और मैंने सुना है पूर्ण जागृत होने पर सन्यासी होकर सब छोड़कर जाएगा, ऐसा सुना हूँ मैं। ऐसा हुआ तो बहुत डर है। गुरुजी प्लीज़ मुझे इसका संपूर्ण समाधान कीजिए। भाई राजशेखर जी, मैंने आपको समाधान बताया था, किंतु आप कह रहे हैं मैं यह सब नहीं कर सकता। आपके समक्ष मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कोई घर बार छोड़ करके सन्यासी बन करके जंगल में नहीं भागा हूँ। और क्या आपको यह नहीं लगता कि मेरी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया जागृत है? जब मैं इस संसार के बीच में रह करके सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? और हाँ, आपको करना क्या है, 30 से 45 मिनट का ही तो समय दिन भर में देना है। और जहाँ तक बात है आपकी साधना की, तो आपने साधना मेरे से पूछ करके प्रारंभ नहीं की है, और यह भी नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखकर ही साधना प्रारंभ की है। आप इस मार्ग पर आगे बढ़े और थोड़ा सा कुछ होने लगा तो कायरों की भांति मैदान छोड़ करके भागना चाहते हैं। कायरों का इस मार्ग पर कोई भी स्थान नहीं है, और इस संसार में भी कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी साधना में छिपा हुआ है। आप इस साधना से भाग करके यदि अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं तो जिंदगी भर भटकते रहेंगे, किंतु अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाएंगे। और यदि आप सब कुछ करते हुए, काम धाम करते हुए इस साधना को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे एक न एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आप जो सोच रहे हैं सन्यासी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर किसके लिए बैठा हूँ? और हाँ, आप साधना छोड़ना ही चाहते हैं और जो क्रिया हो रही है उसे आप समाप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। छोड़ना है, छोड़ दीजिए। आप जाने और आपकी समस्या जाने। आगे भाई सोनू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सोनू जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं जब भी कुछ सोचता हूँ या फिर किसी की वीडियो देखता हूँ तो मेरी श्वास अपने आप ही रुक जाती है। जब मुझे ध्यान आता है तो मैं गहरी श्वास लेता हूँ। गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने से कोई खतरा तो नहीं है? मेरे कान में रोज़ वाइब्रेशन हो रहा है और पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कभी हाथ पर तो कभी पैर पर। प्लीज़ गुरुजी, मुझे बताने का कष्ट करें। भाई
सोनू सिंह जी, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, सक्रिय हो गई है। उसी की वजह से यह सब हो रहा है। और आपको जो श्वास रुकने का एहसास होता है वह श्वास रुकती नहीं है, श्वास गहरी हो जाती है, धीमी हो जाती है। डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए निरंतर आगे बढ़िए। भ्रामरी प्राणायाम अवश्य कीजिए। बस सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आगे बहन संध्या जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी क्या अमृत कान में भी आ सकता है? बहन, यह तो अमृत की इच्छा है कि वह कहाँ जाना चाहता है। वैसे मेरे तो कभी कान में अमृत आया नहीं, इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि अमृत कान में आ सकता है। किंतु फिर भी यदि अमृत की इच्छा हो जाए कि कान को ही मुझे अमर करना है तो वह कान में आ ही सकता है, किंतु मेरे कभी नहीं आया है, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आपके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बहन रेणु गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपके वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, किंतु गुरुजी कल रात को 1:30 बजे सोते समय अचानक मेरी आंख खुल गई। तब देखा कि मेरी बैकबोन के नीचे का हिस्सा पूरा भीगा हुआ है, मूलाधार चक्र से करीब मणिपूरक चक्र तक का हिस्सा। ये क्या था गुरुजी, समझ नहीं आ रहा है। पसीना था तो इतना सारा कैसे हो सकता है? पूरा गद्दा भर गया था। मुझे आजकल सारे अनुभव सोते समय ही होते हैं। मैं सोती तो हूँ किंतु सारी क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। इससे पहले भी मुझे रेड कलर की लाइट दिखी थी, करीब 5 से 10 सेकंड तक मुझे सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, वैसे तो इस जिज्ञासा जो यहाँ पर आपने रखी है, ये जो प्रश्न भी रखा है, उसका समाधान आपको स्वयं ही कर लेना चाहिए था। आपने निवेदन करके लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सम्मिलित तो कर लिया है, किंतु हाँ, मैं इस जिज्ञासा का जवाब सार्वजनिक रूप से आपको नहीं दे सकता। हाँ, आप यदि इसका जवाब चाहती ही हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करें। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार से बुरा लगे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए व्यक्तिगत रूप से ही इस जिज्ञासा का जवाब देना ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे बहन मलाड ब्लॉक जयश्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। बहुत दिनों से मैं भी साधना कर रही हूँ। मुझे दीपक में ओम की आकृति दिखाई दी और माँ महालक्ष्मी का यंत्र दिखाई दिया और बहुत बार ऐसा दिखाई दिया। लोग मुझे नमस्कार करते जा रहे हैं और गुलाब की पाकड़ी डाल रहे हैं और अभी पहले से मुझे झटके कम लग रहे हैं, सिर्फ विशुद्धि चक्र पर झटके लग रहे हैं। बहन, आपको दीपक की लौ में ओम की आकृति दिखाई दे रही है, माँ महालक्ष्मी का यंत्र दिखाई दिया है। बहुत शुभ संकेत हैं, बहुत ही उत्तम संकेत हैं।
और बहुत बार आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से माँ की और उस परम पिता परमात्मा की कृपा आपको मिल रही है। लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुलाब की पाकड़ी डाल रहे हैं, ये पाकड़ी क्या होती है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी पहले से मुझे झटके कम लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। झटके कम लग रहे हैं, सिर्फ विशुद्धि चक्र पर झटके लग रहे हैं। आप विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके अनुसार आगे बढ़ती रहिए। निश्चित रूप से आप और अधिक अनंत ऊंचाई तक पहुंचेंगी, गहराई तक पहुंचेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे श्रीमान अमित वर्धन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अमित जी, खुश रहिए। ध्यान में बैठे हुए अगर बाजू और कंधे ऊपर की तरफ उठने लगे और आंखें अंदर को जोर से धंसने लगे तो क्या करें, क्या ये उचित है? अमित जी, ध्यान में बैठे हुए अगर बाजू और कंधे ऊपर की तरफ उठने लगें तो स्पष्ट संकेत हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। आंखें भी अंदर को धंसने लगे, इसका अर्थ है कि आपका गहरा ध्यान लगने लगा है। इसलिए करना कुछ भी नहीं है, निरंतर ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए यदि आपने अभी नहीं देखे हैं। विधि को समझिए, अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।